हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि के बारे में, ठीक है। इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने दीर्घ संधि जो है उसके बारे में बात की थी और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं जिसमें हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे यड़ संधि, ठीक है। और संधि जो 3 प्रकार की मैंने बताया था, कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, जिसमें हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है यड़ संधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। यड़ संधि, देखिए यड़ संधि जो होती है, जैसे यड़ संधि कोई ह्रस्व या दीर्घ जब मिलते हैं, ह्रस्व दीर्घ और धन असमान स्वर, असमान स्वर, तो ये क्या बनाते हैं? य बनाते हैं। देखिए मैंने बताया था कि जो ह्रस्व का क्या होता है, ह्रस्व जो होता है वो अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री जो होता है वो ह्रस्व हो जाता है। और जो दीर्घ होता है वो बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, जैसे ये सब आता है, आ हो गया, तो वो मतलब कि दीर्घ होता है। तो जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ जब असमान स्वर के साथ जब मिलते हैं तो वहां पे मतलब य आता है और यड़ संधि मतलब बनती है। कि क्या होता है कि दीर्घ अथवा ह्रस्व जब असमान स्वर के साथ संयोग करते हैं तो वहां पे क्या बनता है? वो य बनता है, ठीक है। और जब छोटा हूं और बड़ा हूं, छोटा हूं कामा बड़ा हूं, और जब असमान स्वर के साथ संयोग करते हैं तो वहां पर क्या बनाते हैं? व बनाते हैं, ठीक है। अरे ह्रस्व और दीर्घ जब असमान स्वर के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? व बनाते हैं। और जब री आता है, वो असमान स्वर के साथ संयोग करता है तो वो क्या बनाता है? र बनाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यड़ संधि का कि जब छोटी ई या बड़ी ई कोई असमान स्वर जब मिलता है तो क्या बनाता है? वो बनाते हैं य, और छोटा हूं, बड़ा हूं और असमान स्वर मिलके क्या बनाते हैं? व, और री और असमान स्वर मिलके क्या बनाते हैं? र, ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे लिए हुए हैं। देखिए अध्ययन है, अत्यधिक है, प्रत्युत्तर है, अत्याचार है, यद्यपि है, इत्यादि है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है पेपर में। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अध्ययन, जैसे कि अध्ययन है तो अध्ययन में ऐसे पूछ देगा कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। अध्ययन में कौन सी संधि है, तो इसे पहचानने का ट्रिक हम बताते हैं। देखिए अध्ययन है, अध्ययन य व र के साथ, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि य है, वो है, र है, य व र के साथ अगर कोई आधा अक्षर मिल जाए, जैसे कि देख सकते हैं आप कि किसी न किसी में, जैसे कि अध्ययन है तो ध्या में क्या है? य जो है इसमें आधा ध लगा हुआ है। अत्यधिक में देखिए य के साथ ही त लगा हुआ है, य के साथ ही त, इसमें आधा त है, और य के साथ ही आधा यहाँ पे द है, य द, जैसे कि यद्य, य है, यद्यपि य है तो उसमें भी क्या है? आधा लगा हुआ है, इत्यादि, यानी इसमें भी तो आधा। ये पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक है कि य व र के साथ, य व र के साथ कोई आधा अक्षर मिल जाए तो वहां पर यड़ संधि होती है। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अध्ययन है, अत्यधिक है और उसमें या फिर व है तो व में कोई आधा अक्षर जुड़ा है तो वहां पर यड़ संधि होती। ये पहचानने का सबसे गजब का ट्रिक है कि अध्ययन है तो इसमें य के साथ आधा अक्षर लगा हुआ है तो वहां पे यड़ संधि होगी। य व र के साथ, य व र के साथ कोई आधा अक्षर मिले तो, ठीक है। अब देखिए क्या इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। देखिए अध्ययन है, अध्ययन का संधि विच्छेद, देखिए पूरा अध्ययन है तो हम लिख दे रहे हैं अध्य, ध्य को हम क्या लिख सकते हैं? ध और हलन, क्या हो गया? अध्य, मतलब आधा लिखे हैं। फिर प्लस, अब ध्य जो है, जो आधा ध था वो किसके साथ जुड़ा था? य के साथ, तो धन य, और फिर क्या बच गया? ये बचा यन, तो धन यन, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि देखिए य है, अ है तो अ लिख दिया, आधा ध है तो आधा ध को मैंने हलंत लगा के लिख दिया, और फिर किसके साथ जुड़ा है? य के साथ जुड़ा है, और यन है तो यन जो है हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए जो य है, यह किससे मिलकर बनता है? तो वह यह छोटी ई और बड़ी ई धन असमान स्वर के साथ क्या मिलता है? अ बनता है। तो अ किससे बनता है? छोटी ई कामा बड़ी ई, ठीक है। और इसके अंदर य के अंदर कौन सा स्वर छुपा हुआ है? तो य के अंदर अ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है?
अ छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए संधि विच्छेद करिए इसका। देखिए यह है, हमने अध्ययन का संधि विच्छेद किया, यह है, तो इसका तो हमने बता दिया कि यह जो बनता है छोटी या बड़ी के और असमान स्वर मिलकर क्या बन जाता है अ। तो ये जो छोटी ई है तो ये जाके इस पे लग जाएगी धी। ठीक है, और यह का काम खत्म हो जाएगा और ये जो अ में जो स्वर छुपा था वो जाके यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा धन अयन। क्या हो गया, देखिए ये जो अध्य था अ था और आधा ध था, तो इसमें छोटी ई जाके यहाँ पे जुड़ गई तो क्या हो जाएगा अधि। और यहाँ पे य जो था य का काम खत्म, य में जो स्वर छुपा हुआ है कौन सा स्वर है अ है, तो अ जाके किस में मिल गया यन में, तो क्या हो जाएगा अयन। तो यही इसका संधि विच्छेद होगा अधि धन अयन। ये संधि विच्छेद करने का गजब का ट्रिक है कि अगर हम मतलब कि जो इसमें है शब्द उसे हम ऐसे ऐसे करके लिख लें और उसमें देखें कि क्या बन रहा है, मतलब किस पे ये आधा ध जो है किस पे है, तो यह पे है, तो यह को हमने लिखा और यह बनता किससे है छोटी ई बड़ी धन असमान स्वर से क्या बनता है अब यह बनता है। तो यह में क्या स्वर क्या था अ था, तो अ जो है वो इससे जुड़ गया और ई जाके इससे जुड़ गया, तो क्या होगा अधि धन अयन। ठीक है, तो ये था यड़ संधि। यड़ संधि को पहचानने का ट्रिक क्या मैंने बताया कि आधा अक्षर य व र के साथ कोई आधा अक्षर मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाएगी यड़ संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद मैंने यहाँ पे बताया। इसी प्रकार अध्ययन है, अत्यधिक है, प्रत्युत्तर है, अत्याचार है, यद्यपि इत्यादि, इसे पहचानने का ट्रिक है कि क्योंकि इसमें य के साथ आधा अक्षर जुड़ा हुआ है या फिर व के साथ कोई जुड़ जाए, र के साथ कोई आधा अक्षर जुड़ जाए तो वहां यड़ संधि होगी। ठीक है, तो यड़ संधि आप लोगों को समझ में आई कि जब ई और बड़ी ई और असमान जब स्वर मिलते हैं तो यह बनाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ और असमान स्वर मिलते हैं तो व, और री के साथ असमान स्वर मिल जाए तो र बनाते हैं। और इसके पहचानने का ट्रिक है कि इसमें आधा अक्षर लगा रहेगा किसके साथ य व र के साथ, और ये इसका संधि विच्छेद करने का ट्रिक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।